नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। भाजपा टिकट से पहली बार जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सिंह जाखल से विधानसभा के लाखों लोगों से अब बड़ी उम्मीदें लगी हैं। राजस्थान और केंद्र में भाजपा के डबल इंजन की सरकार होने पर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था आम लोगों और महिलाओं को मिले। नावलगढ़ में आज़ादी के बाद पहली बार कमल खिला है। इसकी जानकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले हज़ारों छात्र छात्राएं भी नॉलेज रखते हैं। जब न्यूज़ार्थ मीडिया युवाओं के बीच पहुंचा और उनसे नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सिंह से युवाओं की उम्मीद को लेकर पूछा गया तो अधिकतर युवाओं ने महिला सुरक्षा सेंटर खोलने तथा बेरोजगार युवाओं के लिए हेल्प डेस्क खोलने तथा स्किल डेवलपमेंट के तहत रोजगार से जोड़ने जैसे अनेक मुद्दों पर युवाओं से न्यूज़ार्थ मीडिया के माध्यम से विधायक तक आवाज़ पहुंचाई है। कॉलेज में अध्ययन करने वाली अधिकतर छात्राओं ने बताया कि कॉलेज, स्कूल, बाजार, बस तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। उनके साथ कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिसको घर और कॉलेज स्तर पर किसी को नहीं बता पाती। कई बार पुलिस और घर तक बात पहुंचती भी है तो उनको दबा दिया जाता है। अनेक बार माहौल भी खराब रहता है। ऐसे में विधायक विक्रम सिंह विधानसभा में एक ऐसी जगह महिला डेस्क स्थापित करे जहां पर महिलाएं बंद लिफाफे में अपनी शिकायत बता सके और तत्काल कार्रवाई हो सके। मैं देवांशी शर्मा, मैंने इस बार पहली बार मतदान किया है, तो मैं हमारे विधायक से एक युवा होने के नाते कुछ उम्मीदें रखती हूँ कि वो हमारे विधानसभा के लिए हमारे नवलगढ़ के लिए क्या नए काम करेंगे और क्या हमें फ़ायदे और पहुंचाएंगे। तो मैं एक विद्यार्थी हूं, तो हमारे कॉलेज तो हमारी नवलगढ़ में बहुत हैं, परंतु कुछ दिक्कतें फिर भी छात्राओं को देखनी पड़ती है। जैसे कि आजकल हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की दिक्कतें सामने आती हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए कॉलेजें हैं, पर मैं एक इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूँ, तो मेरे यहाँ पे मीडियम की बहुत दिक्कत रहती है, टीचर्स की दिक्कत रहती है। और अब जैसे कोचिंग का ज़माना आ गया है, कोचिंग करने के लिए बच्चों को, मेरी जैसे छात्राओं को अपना शहर छोड़ के जैसे सीकर है या जयपुर है या जोधपुर है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं विधायक जी से चाहती हूँ कि अच्छी कोचिंग या फिर अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर और लेके आएँ। और थोड़ी बहुत युवा होने के नाते पढ़ाई की दिक्कत ज़्यादा है और थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, बस वगैरह की थोड़ी बहुत वही है कि कॉलेज आते हैं तब उसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो अलग कुछ बसें वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, ये सब दिक्कतें हैं। तो ये है कि इसमें कि बच्चों के लिए, जो भी स्कूल के बच्चे हैं या महाविद्यालय के बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था हो जाए तो सही है। जिससे वही है ना, आजकल के टाइम पर लड़कियों के साथ जो इसी उम्र में रहती हैं, 18 से 20-25 की एज में जब वो पढ़ने जाती है, इन उम्र की लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ की दिक्कतें वही होता है ज़्यादा। तो उन सबसे बड़ी दिक्कत है, जबकि ये अच्छा है। और हाँ, जगह जगह सेंटर होने चाहिए, कुछ दूरी पे महिला कांस्टेबल उपलब्ध होना चाहिए, महिला कांस्टेबल्स का। और एक थाना है तो इससे अच्छा अलग अलग सेंटर हो जहाँ पर हम जाके अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें। मेरा नाम है वंशिका सैनी। अपने जो नवलगढ़ के विधायक बने हैं विक्रम सिंह जाखल जी, मेरा उनसे निवेदन है कि महिलाओं के साथ में जो भी यहाँ पे मतलब अन्याय अत्याचार जो भी होता है उन पे है ना, मतलब कि उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो, सेंटर हो या वुमेन क्लब जैसा कुछ हो कि वहाँ पे महिलाएं एकदम फ्रीडम होके, फ्री होके जाएं और अपनी मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, और उनको एकदम से फ्री माइंड होके उनको वहाँ पे जाके बोले और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आजकल ऐसा है कि महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, वो बताती भी हैं, पर क्या है कि उनको दबा दिया जाता है, वो खुलकर बोल नहीं पाती उसके ऊपर। तो कुछ ऐसा हो कि है ना, वो तुरंत बेखौफ होके जाए, अपनी प्रॉब्लम दर्ज करे, और वहाँ पे क्या है, विधायक जो अभी बने हैं वो उस पर तुरंत कार्रवाई करे, जिससे क्या है कि महिलाएं आगे आएंगी, हर फील्ड में आगे आएंगी, अपना काम करेंगी। तो उनको क्या है कि किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा कि भाई इस एरिया में, अब वो अपने ही एरिया में डर कर रहती हैं कि ना कुछ होगा तो है नहीं, प्रॉब्लम बताने का क्या फ़ायदा है। तो ऐसे मतलब मैंने खुद बहुत सी ऐसी लेडीज़ों को देखा है। तो मेरा तो ये है कि एक वुमेन क्लब जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। धन्यवाद।
बेरोज़गारी को लेकर तो ऐसे है कि जैसे आजकल जितनी भी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, गर्ल्स जो पढ़ ली है कॉलेज में, उनकी ना मतलब शादी कर देते हैं। फिर वो ससुराल वाले क्या है कि नहीं जॉब नहीं करनी है, हम ना हमारे घर की औरतें काम वाम नहीं करती हैं, नौकरी नहीं कर सकती बाहर, तो उनके लिए भी होना चाहिए ऐसा कि बाहर निकालो, उनको भी जॉब दो कहीं भी। जैसे सीमेंट फैक्ट्री हुई है तो वहाँ पर भी गर्ल्स को भी लगाया जाए जो कॉलेज में पढ़ रही है। सरकारी जॉब तो हर किसी को मतलब नहीं मिल सकती है, इतनी सीटें नहीं होती है, पर प्राइवेट में दिया जाए उनको। सीमेंट फैक्ट्री हो गई, जैसे और भी है नगर पालिका में है, तो गर्ल्स को, महिलाओं को, और उसके अलावा भी स्किल भी बहुत होती है महिलाओं के अंदर जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको भी बहुत सारे काम ऐसे आते हैं। तो अपने विधानसभा में ऐसा भी कोई फैक्ट्री कंपनी ऐसी हो कि वहाँ पे नॉर्मली महिलाएं, आम जो महिलाएं हैं वो काम कर सकें और अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियली भी होती है महिलाओं को प्रॉब्लम। आजकल मतलब सब कुछ फेस करना पड़ रहा है इस महंगाई के अंदर कि वो पैसे मांगती है, अपने हस्बैंड से मांगती है, सास ससुर से मांगती है, तो वो खुद जॉब करके कमाए और अपने बच्चों को पढ़ाए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करिए। यानी सबको होता है कि मैं ये करूँ, तो उसके लिए उनको तो जॉब ये बड़ी मिले। उम्मीदें हैं विधायक जी से। ये है कि अभी जो 70 साल से ये बीजेपी आई है, कमल खिला है, तो उससे हमारी यही है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे ला रहे हैं, अनपढ़ महिलाएं जो हैं और पढ़ी लिखी हैं सबको काम दे रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं नवलगढ़ विधानसभा में कुछ नया हो। मतलब 15 साल में जो नहीं हुआ है ना, वो 5 साल में हमें ऐसा मिले कुछ करने को। यश्री शेखावत है और मैं पोदार कॉलेज से एमएससी कर रही हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्मीद है कि जो विधायक है विक्रम जाखल जी, वो मतलब बेरोज़गार से मतलब कि जो जूझ रहे जो युवा है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एम्प्लॉयमेंट की। और जो गाँवों में जो लोग रहते हैं वो शहर में आते हैं रोज़गार के लिए, तो उनको ऐसा करें कि जो गाँवों में उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाए एम्प्लॉयमेंट की, ताकि उनको गाँव में रह के भी उनको अच्छा रोज़गार मिल जाए। और एजुकेशन है वो भी गाँव में इतनी अच्छी है नहीं, तो उसके लिए भी लोगों को शहर आना पड़ता है, बड़े बड़े शहर जाके उनको मतलब महंगे में उनको मतलब एजुकेशन लेते, वो उतना खर्चा उठा भी नहीं पाते, फिर भी उनको लेना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि गाँवों में जो है उनकी शिक्षा नए विधायक बने हैं, उनके महिला शिक्षा को लेकर क्या करना चाहिए? महिला शिक्षा को लेके उनको महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में जो मेल और फीमेल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, कि महिला है कहीं पे वो बहुत ज़्यादा कम काम कर रही है, उसी फील्ड में जो पुरुष है उनका बहुत ज़्यादा भागीदारी है। कि आईटी में भी है। महिला सुरक्षित कैसे हो और वो सशक्त कैसे हो? हाँ, तो पहले तो उनको सेल्फ डिफेंस वगैरह उनकी मतलब कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जो क्लब वगैरह है, जो वुमेन क्लब है वो बनाना चाहिए, उनमें महिलाओं को आत्मरक्षा सिखानी चाहिए और उनको मतलब कि अवेयर करना चाहिए कि अपने अधिकारों की, उनके पास अधिकार क्या क्या है। कि बहुत सारी महिलाएं होती है कि उनको अपने अधिकार के बारे में ही जानकारी नहीं होती, तो वो बस दबके रह जाती है। तो उनको दबाने की जगह उनको ऐसे बताना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, आपका ये अधिकार है, तो आपको कोई दबा नहीं सकता। और जो नीची जाति के लोग हैं उनको भी बहुत से लोग दबाते हैं कि छुआछूत के नाम पे उनको ऐसा। उनको मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो इतने साल बाद बीजेपी आई है, तो हमारी तो ये उम्मीद है कि विकास मतलब नवलगढ़ का होगा अच्छा, और मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब बाहर से जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो नवलगढ़ में भी आएंगी अब अच्छी जो है। यहाँ के विधायक से हम यही मांग करते हैं, यही आशा करते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो जो बेरोज़गार रहते हैं, जैसे कॉलेज करने के बाद में लड़के ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं, तो मेरा ये मानना है या मैं ये सोच रखती हूँ उनके प्रति हमारे विधायक से कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करे या उनके लिए कुछ ऐसे स्किल्स या कुछ ऐसे वो योजनाएं लेके आएँ जिसकी वजह से कि वो कम पढ़े लिखे हो फिर भी उनको बेरोज़गारी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए विधायक साहब चाहें तो बहुत सी ऐसी योजनाएं ला सकते हैं जिसकी वजह से वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए जैसा कि मैं ये मानती हूँ कि आज भी महिलाएं, चाहे हमारा देश भारत कितना भी आगे चला गया हो, लेकिन आज भी महिलाएं घर की चार दीवारी में ही कैद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं हो फिर भी उसके अंदर अगर स्किल्स है, कौशल है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार को ऐसे प्लान लाने चाहिए, हमारे विधायक को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसकी वजह से कि वो भी समाज में आए, लोगों के सामने आए, उनसे मिले, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होती है।
चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला पढ़ लिख कर ही समाज में अपना नाम कमाए, हर महिला के अंदर टैलेंट होता है। तो हमारे विधायक को ये समझना चाहिए कि हर महिला या हर युवा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो और किस चीज़ में अच्छा है, जिसके लिए हमारे विधायक कुछ कदम उठा सकते हैं। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे विधायक लोगों से पर्सनली जुड़े और उनसे मिले ताकि वो अपनी समस्याएं बताएं। बस महिला सुरक्षा को लेकर विधायक हाँ, से क्या महिला- उम्मीदें? अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर हमारे विधायक साहब से यही उम्मीदें हैं कि आज महिला सुरक्षा को लेकर हमारे राजस्थान में बात कर लो या झुंझुनू में, हम जब भी हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे सामने ये न्यूज़ ना आती हो कि आज इस जगह या इस इलाके में यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी या बलात्कार जैसे रेप वगैरह ये नहीं हुए हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे विधायक साहब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जिसकी वजह से महिलाओं को असुरक्षा का भाव महसूस ना हो कि वो असुरक्षित है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जैसे नवलगढ़ शहर में जगह पर महिला कांस्टेबल की व्यवस्था की जाए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर महिला आत्मनिर्भर होगी, इंडिपेंडेंट होगी, अपने आप में फ्रीडम वो महसूस करेगी, तब वो उसको खुद में ये महसूस होगा कि नहीं वो सुरक्षित है। और ये महिला सुरक्षित तभी होगी जब वो समाज का एक हिस्सा बनेगी। अगर महिला घर की चार दीवारी में रहेगी तो वो हमेशा असुरक्षित ही महसूस करेगी अपने आप को। तो इसके लिए विधायक को महिलाओं को समाज में आगे लाना चाहिए। अगर महिलाएं समाज में आगे आएगी तब मेरा ये मानना है कि वो उनके अंदर जो असुरक्षा का भाव होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब वो एक पुरुष से कंधा मिलाकर काम करेगी ना, तब वो उससे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार आंगेरा। मैंने अब की पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और मत प्रयोग करने से सरकारें बदलती हैं जिनसे राज्य की दशा और दिशा दोनों तय होती हैं। और मैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हूं और नवलगढ़ में लगभग 1,80,000 के आसपास युवा हैं। और मैं जो वर्तमान विधायक हैं नवलगढ़ के, उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि इन युवाओं को लेकर के कुछ ठोस कदम उठाएं। जैसे वे यहाँ बेरोज़गारी की कुछ ज़्यादा समस्या है, युवा हैं वो मोटे तौर पर सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं या बाहर भाग रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गाँवों में उनके कुछ कौशल विकास के प्रयास किए जाएं। उनको जो पारंपरिक काम हैं उनके लिए कुछ आधुनिक तकनीकें उपलब्ध करवाई जाएँ ताकि वे बाहर न जाएँ और अपने क्षेत्र में रह करके अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। और विशेष रूप से जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें युवा काफ़ी पढ़ रहे हैं। तो नवलगढ़ में 3 राजकीय महाविद्यालय भी हैं, जिनमें एक अपना मैंने अभी बताया है अपना मोरार का महाविद्यालय है, एक परशुरामपुरा में, एक मुकुंदगढ़ में। यहाँ स्टाफ की समस्या है तो उस स्टाफ को उपलब्ध करवाए ताकि वह युवाओं को पढ़ा सके, उनको एक सही दिशा प्रदान कर सके। धन्यवाद। झुंझुनू, चिड़ावा, गुड़ागोड़जी, सुल्ताना में अपार सफलता के बाद गीतांजलि ज्वेलर्स लेकर आए हैं नवलगढ़ में भी। अब पहली बार एक छत के नीचे बड़ा शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी के आइटम। गीतांजलि मतलब आपके लिए खरा सोना। गीतांजलि ज्वेलर्स, पंचायत समिति, गुमचक्कर, नवलगढ़। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।